हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 5,000 प्रश्नों की, उसका आज भाग 7 देखेंगे। जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी अगले जो 4 टॉपिक हमारे होने वाले हैं वो महत्वपूर्ण पुस्तकों से रिलेटेड होने वाले हैं। इससे महत्वपूर्ण 4 भाग हमारे खेल प्रतियोगिताओं से रिलेटेड, यानी खेल से संबंधित सारे पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। 2 वीडियो हमारे प्रमुख दिवस यानी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड समाप्त हो चुके हैं, और अगले 4 वीडियो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबों से रिलेटेड होने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सारे वीडियो हमारे आगामी वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एसएससी, रेलवे, किसी भी परीक्षाओं में, जिन परीक्षाओं में जीएस पूछी जाती है, वनडे एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएंगे सवाल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल है, हितोपदेश हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक बताइए। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा जी, नारायण पंडित जी, नागार्जुन जी और वात्सायन जी। हितोपदेश पुस्तक के लेखक बताइए। हितोपदेश पुस्तक के लेखक बताइए। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित जी, नागार्जुन या वात्सायन जी। तो सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नारायण पंडित जी। अगले सवाल पे चलते हैं, दूसरे सवाल पे। सभी लोग तुरंत जवाब दें विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट न करें बिल्कुल भी। शाहनामा पुस्तक के लेखक बताइए। शाहनामा पुस्तक के लेखक बताइए। आपके ऑप्शन हैं उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी या बर्नी। ये सवाल हमारे मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझकर आंसर ज़रूर दें अगर पता है। अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन ज़रूर करें। शाहनामा का लेखक बताइए। ये जो हमारी 5,000 प्रश्नों की सीरीज है, हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं में जो 40 अंकों की जीएस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी उन सारे सब्जेक्टों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। उत्तराखंड और हिंदी के वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लाए जाएंगे। फिलहाल कुछ टाइम तक हम ये जीएस के सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं, इसके सही जवाब है फिरदौसी। तुरंत जवाब दें। अगले सवाल पे चलते हैं। जब तक सवाल न पूछूं तब तक जवाब बिल्कुल न दें। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या मुद्रा राक्षस। कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या मुद्रा राक्षस। तो तीसरे सवाल का सही जवाब है मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त जी की किताब है। अगले सवाल पे चलते हैं, चौथे सवाल पे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता बताइए। भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या व्यास मुनि। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक बताइए। नाट्य शास्त्र के लेखक बताइए। नाट्य शास्त्र के लेखक बताइए। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है भरत मुनि। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के पांचवें सवाल पे। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य के इतिहास का ज्ञात होता है? राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य के इतिहास का ज्ञान होता है? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। सभी लोग जवाब जरूर दें अगर आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है पुस्तक राजतरंगिणी से। अगर इसके हमसे राइटर पूछ दे तो इसके राइटर हैं कल्हण। कल्हण जी इसके राइटर हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के छठे सवाल पे। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखी है? जेबुनिस्सा, रोशन आरा, जहां आरा या गुलबदन बेगम। पुस्तक हुमायूं नामा के लेखक बताइए। तो उसका राइट आंसर है, अगर पता है तो तुरंत बताएं। तो इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के सातवें सवाल पे। निम्न में से कौन सी कृति कालिदास जी की है? निम्न में से कौन सी कृति यानी रचना कालिदास जी की है? किरातार्जुनीयम,
दशकुमार चरितम, मृच्छकटिकम या मालविकाग्निमित्रम? कौन सी पुस्तक या रचना कालिदास जी की है? तुरंत जवाब दें। तो इसका सही जवाब है मालविकाग्निमित्रम। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार बताइए। वैसे रघुवंशम भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन है भवभूति, कालिदास जी, ताराशंकर जी या शूद्रक जी। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार बताइए। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार, एंड द राइट आंसर इज कालिदास जी। अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें सवाल पे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक बताइए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या मेगस्थनीज? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक, देखिए पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पुस्तक राजनीति यानी पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे 10वें सवाल पे। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बताइए। हर्षचरित, ऑप्शन है हरिसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या कालिदास। हर्षचरित के लेखक बताइए। हरिसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या कालिदास जी। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बताइए, आज का 10वां सवाल, एंड द राइट आंसर इज बाणभट्ट जी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आप लोग अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न सुनिए, आंसर पता है तो ज़रूर लिखिए। गारंटी है ये सवाल ज़रूर आएंगे आपकी परीक्षाओं में। अगले सवाल पे चलते हैं। अष्टाध्यायी निम्न में से किनकी रचना है? पतंजलि जी, पाणिनि जी, कौटिल्य जी या भारद्वाज जी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक बताइए, आज का 11वां सवाल। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक बताइए। तो उसका सही जवाब है पतंजलि जी, पतंजलि। आज के 12वें सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास जी द्वारा नहीं लिखी गई है? रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम या मेघदूतम? कौन सी पुस्तक हमारे कालिदास जी द्वारा नहीं लिखी गई है? रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम या मेघदूतम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर पता है तो तुरंत जवाब दें, वेट न करें बिल्कुल भी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 13वें सवाल पे। चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? यानी किस चीज का उल्लेख उसमें किया गया है? कला, विधि, राजनीति या चिकित्सा? चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ये संबंधित है हमारे चिकित्सा से। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 14वें सवाल पे। बीजक किनके वचनों का संग्रह है? बीजक किनके वचनों का संग्रह है? ऑप्शन है बाबा फरीद, रामानंद जी, गुरु नानक जी या कबीरदास जी। बाबा फरीद जी, रामानंद जी, गुरु नानक जी या कबीर जी। यूपीपीसीएस 2015 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो सही जवाब है सवाल क्वेश्चन का 14वें सवाल का कबीरदास जी। कबीरदास की 2-3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और एक और रचना है उनकी रमैणी। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से बीजक कहा जाता है। ध्यान दे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 15वें सवाल पे। पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी जी या निराला जी। पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? पद्मावती कथा के लेखक बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगले सवाल पे चलते हैं, तुरंत जवाब दें। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? ऑप्शन है भामा, मम्मट, भरत मुनि या दंडी। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? काव्यादर्श
की रचना किसने की है? तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है दंडी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 17वें सवाल पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं आपके लिए, तो नोट डाउन ज़रूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये तीनों रचनाएं किन की हैं? कालिदास जी, विशाख दत्त जी, हर्षवर्धन जी या बाणभट्ट जी? नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये किन की रचनाएं हैं? उनका नाम बताना है। आज का 17वां सवाल है, तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन जी। अगले सवाल पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। हुमायूं नामा का लेखक कौन था या थी? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान या अहमद यादगार? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया सवाल है। हुमायूं नामा का लेखक बताइए। हुमायूं नामा का लेखक बताइए, एंड द राइट आंसर इज गुलबदन बेगम। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 19वें सवाल पे। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मिताक्षरा किसकी रचना है या किन की रचना है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कलहण या याज्ञवल्क्य। मिताक्षरा किसकी रचना है, यानी इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? मिताक्षरा। तुरंत जवाब दें सभी लोग, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विज्ञानेश्वर जी। विज्ञानेश्वर जी। अगले सवाल पे चलते हैं। पिछले सवाल में हमने देखा ये रचना किसकी है, और अब अगला सवाल है, मिताक्षरा जो हमारी पुस्तक है इसका संबंध किससे है? विज्ञान से, हिंदू विधि से, विधि माने कानून या लॉ, हिंदू दर्शन से, दर्शन माने फिलोसफी, अगला खगोल शास्त्र से। मिताक्षरा का संबंध किससे है? तुरंत जवाब दें सभी लोग अगर पता है तो इसका सही जवाब है हिंदू विधि, यानी कानून से है इसका संबंध। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 21वें सवाल पे। लीलावती पुस्तक संबंधित है, यानी उनमें किस चीज का, किस विषय के बारे में जानकारी दी गई है? गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या अर्थशास्त्र से? लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या अर्थशास्त्र से? तो 21वें सवाल का राइट आंसर है, इसका संबंध है मैथमेटिक्स यानी गणित से इसका संबंध है। अगले सवाल पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी इसका संबंध किससे है? औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या व्याकरण से? संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, यानी किस विषय की जानकारी हमें मिलती है इससे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्याकरण। अगले सवाल पे चलते हैं, 23rd क्वेश्चन है आज का। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम बताइए, यानी इसका रियल नाम क्या है? ऑप्शन है वृहत कथा, राजतरंगिणी, कथा सरित सागर या जय संहिता? महाभारत महाकाव्य का मूल नाम या मौलिक नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका राइट आंसर है जय संहिता। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 24वें सवाल पे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, बुद्ध चरित निम्न में से किसकी रचना है, यानी किसने राइट करी है ये किताब? महात्मा बुद्ध जी, हर्षवर्धन जी, नागार्जुन जी या अश्वघोष जी? बुद्ध चरित निम्न में से किसकी कृति है, किसकी रचना है बुद्ध चरित? तो इसका सही जवाब है, अगर आपको पता है तो बताएं। तो इसका सही जवाब मैं बताता हूं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं, महाभाष्य किसकी रचना है, किन की रचना है? महाभाष्य कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम या उलूक? महाभाष्य किन की रचना है? महाभाष्य किन की रचना है? कपिल, पतंजलि, गौतम या उलूक? तुरंत जवाब दे सभी लोग, मैं इंतजार कर रहा हूं। आज का हमारा 25वां सवाल है, महाभाष्य किन की कृति या किन की रचना है?
महाभाष्य किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब है पतंजलि का। अगले सवाल पे चलते हैं, 26वें सवाल पे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नीति शतक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है नीति शतक। नीति शतक के लेखक बताइए। हमारे ऑप्शन हैं पतंजलि, भर्तहरि, पाणिनि या विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा जी। नीति शतक पुस्तक के लेखक बताइए। नीति शतक पुस्तक के लेखक बताइए। अच्छा, 11वां सवाल हमने देखा था, आपको याद होगा, अभी 11वां सवाल हमने देखा था, तो वहाँ पर वो सवाल था, मुझे लग भी रहा था शायद गलत हो गया हमसे। तो 11वां सवाल हमारा था अष्टाध्यायी निम्न में से किन की रचना है? तो ये रचना है हमारे पाणिनि जी की, ध्यान रखें सभी लोग। तो अभी का सवाल देखते हैं। हमारा 26वां सवाल है, नीति शतक के लेखक कौन हैं? पतंजलि, भर्तहरि, पाणिनि जी या विष्णु शर्मा जी। नीति शतक पुस्तक के लेखक बताइए। नीति शतक पुस्तक के लेखक बताइए। एंड द राइट आंसर इज भर्तहरि। 27वें सवाल पे चलते हैं आज के। वराह मिहिर ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? कुमार संभव, शाकुंतला, वृहत संहिता या ऋतु संहरा। वराह मिहिर जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आज का 27वां सवाल है। आंसर पता है तो तुरंत बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृहत संहिता। 28वें सवाल पे चलते हैं आज के। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। आज जो हमने ज्यादातर क्वेश्चन लिए हैं सारे हमारे प्राचीन भारत से रिलेटेड हैं। किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक बताइए, यानी ये किनकी कृति है? किरातार्जुनीयम। ऑप्शन है भारवी, महेंद्र वर्मन, कालिदास या जायसी जी। किरातार्जुनीयम ये किनकी रचना है? आज का 28वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारवी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 29वें सवाल पे। मृच्छकटिकम किनकी रचना है? मृच्छकटिकम किनकी रचना है? पाणिनि, वराहमिहिर, शूद्रक या पतंजलि। मृच्छकटिकम किनकी रचना है? मृच्छकटिकम। तुरंत जवाब दें अगर आंसर पता है आपको। मृच्छकटिकम। तो आज के 29वें सवाल का राइट आंसर है शूद्रक। शूद्रक। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 30वें सवाल पे। मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? माघ, विशाखदत्त जी, वराहमिहिर जी और दंडी जी। मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है, आज के 30वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखदत्त जी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 31वें सवाल पे। 10 कुमार चरित तथा 10 राजकुमारों की कथाएं ये किनने लिखी है या किनकी रचना है? भट्टी, बाणभट्ट, भास जी या दंडी जी। 10 कुमार चरित या 10 राजकुमारों की कथाएं, इसके लेखक कौन है? हमने बताना है। आज का हमारा 31वां सवाल है। CDS में पूछा गया सवाल है, आप देख भी सकते हैं। CDS 2015 में पूछा गया सवाल है। तो 31वें सवाल का राइट आंसर है दंडी जी। दंडी। 32वें सवाल पे चलते हैं आज के। तो क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं वराहमिहिर जी, दंडी जी, माघ जी या विशाखदत्त जी। पंच सिद्धांतिका के लेखक बताइए। पंच सिद्धांतिका के लेखक बताइए। तो उसका राइट आंसर है वराहमिहिर जी। वराहमिहिर जी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 33वें सवाल पे। मत विलास प्रहसनम किनकी रचना है? मत विलास प्रहसनम ये किनकी रचना है? भारवी, महेंद्र वर्मन, कालिदास या जायसी। मत विलास प्रहसनम ये किनकी रचना है? आज का 33वां सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है, आज के 33वें सवाल का राइट आंसर है महेंद्र वर्मन जी।
आंसर पता है तो तुरंत जवाब दें, अन्यथा ये प्रश्नों को नोट डाउन जरूर करें। आज के 34वें सवाल पे चलते हैं। स्वप्न वासव दत्तम के लेखक बताइए। रिपीट करता हूँ, स्वप्न वासव दत्तम के लेखक बताइए। ऑप्शन है शूद्रक, भास, भवभूति या विशाख दत्त जी। स्वप्न वासव दत्तम, इसके लेखक कौन है? तो 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भास। आज के 35वें सवाल पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन हैं? ऑप्शन है हमारे जयदेव, कलहण, चंदबरदाई या बाणभज्जी। पृथ्वीराज रासो के लेखक बताइए। आज का 35वां सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है चंदबरदाई या चंदवरदाई। 36वां सवाल पे चलते हैं आज के। तो 36वां सवाल है हमारा, कपाल कुंडला, कपाल कुंडला के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन हैं शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। कपाल कुंडला, इनके लेखक कौन हैं? आज का 36वां सवाल है हमारा। अगर आंसर पता है तो तुरंत जवाब दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। 37वें सवाल पे चलते हैं आज के। गण देवता किनकी रचना है? आपके ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या आर के नारायणन। गण देवता किनकी रचना है? आज का 37वां सवाल है हमारा। अगले जो हमारे आज का भाग और अगले 3 भाग मिलाकर 4 भाग हमारे टोटल आने वाले हैं पुस्तकों से रिलेटेड, जिसमें लगभग हम 200 से 250 पुस्तकों को कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद जो अगले हमारे वीडियो आएंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कारों से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो तैयार रहें आने वाली वीडियो के लिए, और पिछले वीडियो भी ज़रूर देखें। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे जो अभी तक हमने वीडियो पढ़ा रखे हैं या जो जो सीरीज हमने चला रखी हैं, आप उनको आराम से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से समझाया गया है, तो ज़रूर देखें उन्हें अभी। तो गण देवता ये किनकी रचना है? आज का 37वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताराशंकर बंदोपाध्याय जी। 38वें सवाल पे चलते हैं आज के। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? यानी इसके राइटर यानी लेखक कौन है? उपन्यास माने नोवेल, नोवेल। ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद जी, धर्मवीर भारती जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चरित्रहीन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आज का 38वां सवाल। आंसर पता है तो तुरंत जवाब दें। चरित्रहीन नामक उपन्यास, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। आगे बढ़ते हैं आज के 39वें सवाल पे। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक बताइए। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक बताइए। आपके ऑप्शन हैं बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या तुगलकनामा। गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। आज का 39वां सवाल है, यानी उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ये कुछ देर पहले हम पढ़ चुके हैं इस सवाल को। आप बता सकते हैं बहुत जल्दी इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हुमायूं नामा। अगले सवाल पे चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 40वां सवाल है आज का। इंडिका नामक पुस्तक, इंडिका, आई रिपीट, ये इंडिया नहीं है, इंडिका पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है विष्णुगुप्त जी, मेगस्थनीज जी, डायमिकस जी या गोविंद सिंह जी। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक बताइए। आज का 40वां सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। अगले सवाल पे चलते हैं, 40वें सवाल पे। परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक बताइए। परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसके लेखक बताइए। हमारे ऑप्शन हैं प्लिनी, टॉलमी, पेरिप्लस या शूद्रक। आज का 41वां सवाल है, परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक बताइए। तो 41वें सवाल का राइट आंसर है शूद्रक, शूद्रक। अगले सवाल पे चलते हैं,
42वें सवाल पे, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बताइए। उसका नाम क्या है? ऑप्शन है बीजक, रत्नावली, आदि ग्रंथ या भक्ति सागर। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बताइए। ये सवाल भी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है बीजक। अब देखते हैं अगला 43वां सवाल आज का। वाल्मीकि जी द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है, ये किस भाषा में हुई है? वाल्मीकि जी द्वारा, 43वां सवाल आज का, वाल्मीकि जी द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? आपके ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अवधी या मैथिली। वाल्मीकि जी द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति, कृति माने रचना, कालिदास जी की नहीं है? ऑप्शन है सारिपुत्र पराक्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम या रघुवंशम। कौन सी रचना हमारे कालिदास जी की नहीं है? आज का 44वां सवाल है हमारा, तो तुरंत जवाब दें अगर आपको आंसर पता है। तो इसका राइट आंसर है सारिपुत्र पराक्रम, सारिपुत्र पराक्रम। तो स्टार्ट करते हैं आज का 45वां सवाल। निम्न में से कौन सी कृति कालिदास जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति, कृति माने रचना, कालिदास जी की नहीं है? ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम या कादंबरी। कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? आज का 45वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कादंबरी। ये कालिदास जी की रचना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का 46वां सवाल, तुरंत जवाब दें सभी लोग। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि जी हैं? निम्न में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि जी हैं? निम्न में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि जी हैं? ऑप्शन है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कुमार संभवम या 10 कुमार चरितम। पाणिनि जी की रचना बताइए। आज का 46वां सवाल है, तुरंत जवाब दें। ये तो हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, तो इसका राइट आंसर है अष्टाध्यायी। 47वें सवाल पे चलते हैं। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, ये किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन हैं अरबी, तुर्की, उर्दू या फारसी। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, ये किस भाषा में लिखा गया है? आज का 47वां सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, तो इसका राइट आंसर है तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? कथा सरित सागर, ऑप्शन है सोमेश्वर तृतीय, सोमेश्वर थर्ड, कलहण, पृथ्वीराज चौहान या सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक बताइए। कथा सरित सागर के लेखक बताइए, एंड द राइट आंसर इज सोमदेव। 48वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सोमदेव। आज के 49वें सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती किस विषय से संबंधित है? रसायन, दर्शन, गणित या चिकित्सा। लीलावती नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज गणित। इस विषय में हम इससे पहले कुछ सवाल पहले देख चुके हैं। तो आज हमारा अर्धशतक पूरा होते हुए तो 50वां सवाल देखते हैं आज का। तो सवाल है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बिल्हण, पन्ना, पंपा या रत्ना। ये हमारे एसएससी में पूछा गया सवाल है। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? आज का 50वां सवाल है, तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है बिल्हण, बिल्हण।
सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो आज का 51वें सवाल को स्टार्ट करते हैं। कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाण, कालिदास, दांडी या वात्स्यायन। कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है बाण, कालिदास, दांडी या वात्स्यायन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वात्स्यायन। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। गोरा ये किन की रचना है? हमारे ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु जी, हरिवंश राय बच्चन जी, जयशंकर प्रसाद जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी। एक पुस्तक है या एक रचना है गोरा, तो ये किन की रचना है? आज का 52वां सवाल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु जी, हरिवंश राय बच्चन जी, जयशंकर प्रसाद जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो आपका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी। आंसर पता है तो तुरंत जवाब दें। अगले सवाल पे चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, राजनीति या साहित्य। आज का 53वां सवाल है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? कुछ देर पहले मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं, तो वही सवाल यहां पर आ चुका है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, राजनीति या साहित्य। तो आपका सही जवाब है 53वें सवाल का सही जवाब है राजनीति। इसके राइटर है हमारे चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी रिपीट सवाल हो चुका है। कबीर के दोहों का संग्रह का नाम क्या है? कवितावली, दोहावली, बीजक या सूरसागर। कबीर के दोहों का संग्रह क्या कहलाता है? कवितावली, दोहावली, बीजक या सूरसागर। आज का 54वां सवाल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजक। और इसके अंतर्गत 3 रचनाओं का संकलन है, साखी, सबद और रमैणी। और रमैणी कैसे लिखेंगे, गलत न करें सभी लोग, रमैणी ऐसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का 55वां सवाल। जायसी जी ने निम्न में से किसकी रचना की है? यानी उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है भ्रमर गीत, पृथ्वीराज, मृगावती या पद्मावत। जायसी ने निम्न में से कौन सी रचना लिखी है? कौन सी पुस्तक की रचना की है? भ्रमर गीत, पृथ्वीराज, मृगावती या पद्मावत। तो इसका राइट आंसर है पद्मावत। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 56वें सवाल पे। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? यानी कालिदास द्वारा जो लिखी गई है मालविकाग्निमित्रम, ये क्या है? कविता संग्रह, उपन्यास, नाटक या लघु कथा। आज का 56वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाटक। तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज का 57वां सवाल है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र एक पुस्तक है, इसके रचनाकार यानी लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, विष्णु शर्मा जी, कालिदास जी या चाणक्य जी। बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है ये। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, विष्णु शर्मा जी, कालिदास जी या चाणक्य जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विष्णु शर्मा जी। आज के 58वें सवाल पे चलते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? श्रीमद् भागवत, आज का 58वां सवाल है, इसकी रचना किसने की है? आपके ऑप्शन हैं तुलसीदास जी, कालिदास जी, वेदव्यास जी या वाल्मीकि जी। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की है? आज का 58वां सवाल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेदव्यास जी ने करी है। अगला देखते हैं आज का 59वां सवाल। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? और रज्मनामा किस ग्रंथ का, एक ग्रंथ है उसका हमने फारसी में अनुवाद करा तो उसका नाम रखा गया रज्मनामा। तो वो कौन सी रचना है हमने बताना है। ऑप्शन है पंचतंत्र, रामायण, कथा सरित सागर या महाभारत। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तुरंत जवाब दें। आज का 59वां सवाल है रज्मनामा ये किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर है महाभारत। महाभारत यानी महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ है उसको रज्मनामा कहा गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 60th क्वेश्चन पे, 60वें सवाल पे। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो है संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, वृत्तांत मतलब कहानी टाइप, पाली ग्रंथ यानी पाली भाषा का ग्रंथ, या फारसी महाकाव्य। यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया सवाल है। मिलिंद पन्हो क्या है ये हमने बताना है। हमारे ऑप्शन हैं संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली भाषा का ग्रंथ या फारसी महाकाव्य। तो उसका राइट आंसर है ये पाली भाषा का एक ग्रंथ है। अगले सवाल पे चलते हैं। 61वें सवाल पे, आज का अंतिम सवाल भी है ये। कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? कालिदास जी की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया है? उत्तराखंड की परीक्षाओं का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन है सर रिचर्ड बर्टन, चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स और मैक्स मूलर। 61वां सवाल है, आज का अंतिम सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विलियम जोन्स। तो राइट आंसर है हमारा विलियम जोन्स। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। पसंद आया तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चलाते होंगे, तो उनमें ये हमारे जो जितने भी लेक्चर चल रहे हैं इनको ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर करने से और से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो और भी बढ़िया सीरीज आप लोगों के लिए लाई जाएगी। ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। मिनिमम हमारा टारगेट है 5000 प्रश्नों का, इससे ज़्यादा ही आएंगे क्वेश्चन, कम नहीं आएंगे। तो कल का हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण पुस्तकों का भाग 2। तो ये जो हमारी सीरीज है महत्वपूर्ण पुस्तकों वाली, ये टोटल 4 भागों में आएगी, जिसमें हम लगभग 250 पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार रहें आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।